आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर बात करने जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम 1949 के मैरीलैंड के उस बेहद मशहूर और डॉक्यूमेंटेड केस की पड़ताल करेंगे। एक 14 साल के लड़के की कहानी जिसे इस केस फाइल में रॉबी नाम दिया गया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि 1949 में मैरीलैंड में ऐसा क्या हुआ था जिस पर इतिहास की सबसे डरावनी फिल्म द एक्सोर्सिस्ट बनी। तो चलिए इन कथित घटनाओं और दर्ज किए गए तथ्यों को सिलसिलावार तरीके से डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं फेज 1 से, द कैटलिस्ट, यानी वो चिंगारी जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें रॉबी के घर का माहौल समझना होगा। ये 14 साल का बच्चा अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था। और दिलचस्प बात यह है कि आंट हैरियट कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थीं। वो अक्सर उन परिवारों की मदद करती थीं जो अपने मृत रिश्तेदारों से संपर्क करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ रॉबी एक अनाथ बच्चा था जिसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी और वो किसी भी तरह उनसे बस एक बार बात करना चाहता था। और यही एंट्री होती है एक बहुत ही खास टूल की, ओइजा बोर्ड। आपने शायद इसके बारे में सुना हो। ये एक फ्लैट बोर्ड होता है जिस पे अक्षर और नंबर लिखे होते हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरी दुनिया की आत्माओं से संपर्क करने के लिए किया जाता है। तो हुआ ये कि रॉबी की बहुत जिद करने पर आंट हैरियट ने उसे ये बोर्ड गिफ्ट कर दिया। रॉबी ने इसी के जरिए हर दिन अपने माता पिता से बात करने की कोशिश शुरू कर दी। और सच कहें तो यही वो टूल था जिसने आने वाली भयानक घटनाओं का दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आंट हैरियट का अचानक निधन हो गया। इस सदमे ने रॉबी को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। वो और भी अकेला हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आंट से इतना गहरा लगाव होने की वजह से वो उनके जाने के बाद लगभग जुनूनी सा हो गया था। अब वो किसी भी कीमत पर उसी ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके आंट हैरियट को वापस बुलाने की कोशिश करने लगा। अब आते हैं फेज 2 पर, एस्केलेशन ऑफ द हॉन्टिंग, यानी वो वक्त जब घर में खौफनाक घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। यहां से जो पैटर्न दर्ज किया गया वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। सबसे पहले स्टेप में रॉबी के बर्ताव में अचानक बहुत भारी बदलाव आया। वो अजीब सा चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहने लगा। दूसरे स्टेप में बात और बिगड़ गई जब घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दीवारों के अंदर से खुरचने की, कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी आपस में लड़ने की आवाजें। और फिर आया तीसरा स्टेप जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दिन परिवार के एक बुजुर्ग ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोच के गहरे निशान थे और किसी को नहीं पता था कि ये निशान आए कहां से। इसके बाद तो जैसे चीजें हाथ से निकलने लगीं। एक शाम की घटना दर्ज है जब रॉबी घर पर अकेला था और अपने उसी ओइजा बोर्ड के साथ बैठा था। अचानक से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बहुत जोर जोर से बजने लगे और वो भी बिल्कुल एक सटीक पैटर्न में। 3 बार बजते और फिर रुक जाते और उसी दौरान पूरे कमरे की लाइट्स पागलों की तरह जलने और बुझने लगीं। और ये हमें ले जाता है फेज 3 की तरफ, द डिमोनिक एनकाउंटर। सामना एक ऐसी चीज से जो इस दुनिया की नहीं थी। इस पूरी घटना में उम्मीद और हकीकत के बीच जो फर्क था वो कंपा देने वाला था। उस खौफनाक रात डर के मारे रॉबी भागकर सीधे आंट हैरियट के बेडरूम में गया। वहां उसने देखा कि बिस्तर पर एक महिला बैठी है जो अपने बाल संवार रही है। उसे लगा चलो शुक्र है ये आंट हैरियट है। लेकिन जैसे ही उस महिला ने अपना चेहरा रॉबी की तरफ घुमाया, वो एक बेहद भयानक एंटिटी थी। सोर्स के मुताबिक उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, सड़े हुए चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे और वो बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। रॉबी ने जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लाल आंखों और लंबे दांतों वाली एक काली छाया ने उसका रास्ता रोक लिया। कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और रॉबी वहीं का वहीं जम गया। जब परिवार के लोग घर वापस पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बताया जाता है कि रॉबी जमीन पर बैठकर एक मरी हुई बिल्ली का कच्चा मांस नोचकर खा रहा था। जैसे ही उसने घरवालों को देखा, वो एक बहुत ही भारी अमानवीय आवाज में उन पर चीखने लगा और फिर अचानक बेहोश हो गया। अब हम पहुंचते हैं फेज 4 पर, द फाइनल एक्सोर्सिज्म, जब परिवार के पास अनुष्ठान के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही पुजारियों ने घर में कदम रखा, रॉबी पूरी तरह से हिंसक हो गया।
वो पागलों की तरह चीख रहा था और भगवान को गालियां दे रहा था। जब पुजारियों ने उस पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का तो पलक झपकते ही उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गईं। और रिकॉर्ड बताते हैं कि उसी वक्त कमरे का भारी भरकम फर्नीचर बिना किसी के छुए अपने आप अपनी जगह से खिसकने लगा। 10 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे केस का सबसे डरावना खुलासा है। हुआ यूं कि उस अनुष्ठान के दौरान अचानक से रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसकी छाती पर खून से एक बहुत बड़ा एक्स का निशान उभरकर सामने आ गया। पुजारियों ने घबराए हुए परिवार को बताया कि लैटिन भाषा में एक्स का मतलब 10 होता है। यानी उनका मानना था कि रॉबी के शरीर पर किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि पूरे 10 अलग अलग बुरी शक्तियों का एक साथ कब्जा था। और सोचिए, जैसे ही ये निशान उभरा, एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की गई जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। रॉबी का बिस्तर हवा में उड़ने लगा, बिल्कुल जमीन से ऊपर। ये नज़ारा इतना ज्यादा खौफनाक और अनएक्सपेक्टेड था कि पुजारियों को तुरंत उसी वक्त अपनी प्रक्रिया रोकनी पड़ गई। लेकिन असली झटका तो अगले दिन लगा, जब पुजारी आखिरी बार अनुष्ठान करने के लिए उस कमरे में घुसे तो रॉबी अपने बिस्तर पर था ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सीलिंग यानी छत से चिपका हुआ था। वो पुजारियों को देखकर हंस रहा था और एक बहुत ही भारी आवाज में फ्लुएंट लैटिन भाषा में लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। एक ऐसी भाषा जिसके बारे में उस 14 साल के बच्चे को ABCD भी नहीं पता थी। उस अंतिम सफल अनुष्ठान का जो पूरा प्रोसेस था वो बेहद तकलीफदेह था। शुरुआत में रॉबी का शरीर पूरी तरह अकड़ गया और वो असहनीय दर्द से चीखने लगा। फिर अचानक उसने एक काले चिपचिपे तरल पदार्थ की उल्टी की, जिसे उन शक्तियों के शरीर से बाहर निकलने का संकेत माना गया। इसके तुरंत बाद वो वहीं गिर पड़ा और एक गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, बस थोड़ा कमजोर महसूस करा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, उसे इस पूरे भयानक वाक्य का एक पल भी याद नहीं था। 0 मेमोरी। तो देखा जाए, रॉबी तो बाद में पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके दिमाग से ये सारी खौफनाक यादें मिट भी गईं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा बना रहेगा, क्या वो परिवार और वो पुजारी जिन्होंने उस घर में अपनी आंखों से वो सब कुछ होते हुए देखा, क्या वे कभी उन दृश्यों को सच में भूल पाएंगे? उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और इसी तरह ऐतिहासिक और दिलचस्प मामलों की गहराई में हमारे साथ बने रहिए।